हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझने वाले हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये दोनों एल्गोरिदम ग्राफ और ट्री ट्रैवर्सल के लिए यूज होते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये दोनों तरीके हैं किसी स्ट्रक्चर के हर नोड को विजिट करने का। सो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट? डीएफएस का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें हम एक पाथ को पूरा एक्सप्लोर करते हैं, मतलब जितना डीप जा सकते हैं उतना जाते हैं, फिर बैक ट्रैक करते हैं। सोच लो आप एक भूल भुलैया में हो और आप एक ही रास्ते पे कंटिन्यूअसली जा रहे हो। इफ यू हैव चूज लेफ्ट देन यू आर गोइंग लेफ्ट ओनली इन एवरी सिंगल टर्न। दिस इज कॉल्ड एज अ डीएफएस। और वीएफएस का मतलब है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसमें हम हर एक लेवल के सारे नोड्स को पहले विजिट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। जैसे कि आप किसी एक सर्कल के अराउंड घूम रहे हो और सर्कल के आसपास जितनी भी चीजें आ रही है, सबसे पहले आप उसको विजिट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च वी आर गोइंग लेवल बाय लेवल। सो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस किस में यूज होता है? डीएफएस में स्टैक का यूज करते हैं, स्टैक या फिर रिकर्जन का यूज करते हैं, और बीएफएस में हम क्यू का यूज करते हैं। स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, मतलब जो सबसे पहले लास्ट गया वो सबसे पहले निकलेगा। और क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो सबसे पहले गया वही सबसे पहले निकलेगा। सो चलो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ बीएफएस डीएफएस। डीएफएस में हम क्या कर रहे हैं? इधर वी आर गोइंग डीप इन अ पर्टिकुलर ग्राफ। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? सो इफ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट नोड, then it will go deep first. So it will traverse to the second node, and then it will traverse to the fourth node, and again it will backtrack and goes to the fifth, and again it will backtrack and goes to the third. So this is how the traversal will going to happen in DFS. और BFS में हम level by level जाते हैं। तो first have two child which is 2 and 3. So traversal will be happening in likewise, like first it will goes to 2 and then it will goes to third, and again it will backtrack again to 2 and then it will goes to 4 and after that 5. So this is how the BFS traversal happen. मैंने आपको कैसे ट्रैवर्स करते हैं हम डीएफएस और बीएफएस में वो बता दिया है। लेट मी गिव यू द कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ देम। So, what is the approach here in DFS and BFS? I already told you that it will goes deep first, and in BFS it will goes level by level. इसमें स्टैक और रिकर्जन का यूज होता है, while इसमें क्यू का यूज होता है। इसमें लेस मेमोरी यूज करते हैं हम, और इसमें ज्यादा मेमोरी यूज होती है। इसमें शॉर्टेस्ट पाथ गारंटी नहीं होता, while बीएफएस में हमें ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है। कंप्लीटनेस की बात करें तो डीएफएस में गेट स्टक इन इनफाइनाइट पाथ्स, बट बीएफएस ऑलवेज कंप्लीट। और डीएफएस को हम कहाँ यूज करते हैं? तो मेज सॉल्विंग या फिर बैक ट्रैकिंग में हम उसको यूज कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं। और बीएफएस को हम शॉर्टेस्ट पाथ और लेवल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। Now, let me tell you about the real application or of DFS and BFS. DFS का use हम maze solving, cycle detection, topological sorting, backtracking problem like Sudoku, and Queen and puzzle solving में use करते हैं, while BFS का use हम finding shortest path in unweighted graph, social network analysis, level wise search in AI and web crawling में हम उसका use करते हैं। Now, which algorithm is best for which particular thing? अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो आप बीएफएस बेस्ट है। अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है, डीप सर्च करना है, तो डीएफएस बेटर है। और अगर मेमोरी कम है तो डीएफएस ज्यादा एफिशिएंट होता है। दिस आर दी constraint of the BFS and DFS. Now, let me tell you the common mistakes to avoid while using the DFS or BFS. DFS में साइकिल्स हैंडल नहीं करोगे तो इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हो। और अगर BFS में क्यू बहुत बड़ी हो सकती है अगर ग्राफ वाइड है। और DFS रिकर्सिव लिखते वक्त स्टैक ओवरफ्लो का ध्यान रखना चाहिए। दिस आर द common mistake to avoid while using the DFS or BFS. Now, these are the key takeaways that BFS is for go wide and DFS is for go deep.
सो दोनों का काम एक ही है, सब नोड्स को विजिट करना, बस अप्रोच अलग अलग है. So, this is the final takeaway that how you can traverse in BFS and DFS. So, BFS is for level by level traversing, and DFS is for the deep traversing. So, that's it for today, guys. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग.